हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आर्ट एंड स्टडी। स्टूडेंट्स, मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ जनरल साइंस का टॉपिक, जिसमें हम पढ़ेंगे दैनिक जीवन में साइंस के यूजेस के बारे में। तो साइंस, रसायन केमिस्ट्री का यूज़ डेली लाइफ में हम बहुत सारी जगहों पे देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि औषधियों के रसायन के रूप में दैनिक जीवन में विज्ञान का क्या प्रयोग है। तो सबसे पहले हम देखते हैं ड्रग शब्द की व्युत्पत्ति। तो जो ड्रग शब्द है वो मिलके बना है ड्रेंग शब्द से, जो कि एक फ्रेंच वर्ड है जिसका अर्थ है शुष्क साग। अब हम देखते हैं कि औषधियों को निम्न रूप से वर्गीकृत किया गया है, जिसमें रसायन विज्ञान का महत्वपूर्ण योगदान है, जिनमें अनेक प्रकार के केमिकल्स पाए जाते हैं। तो सबसे पहले हैं जवारनाशक औषधियाँ। तो जवारनाशक औषधियाँ वे होती हैं जिनका यूज ताप को कम करने के लिए यूज में लिया जाता है, जिसमें कि जो जवारनाशक औषधियाँ बुखार होने पे ली जाती है, जैसे कि एस्प्रिन, पैरासीटामोल, क्रोसिन आदि। दूसरी हैं दर्दनाशक औषधियाँ, जिनमें हम लेते हैं एस्प्रिन और पैरासीटामोल और नोवेलजेन और मॉर्फिन और कोडेन नामक दर्दनाशक दवाइयाँ। तो ये दर्दनाशक दवाइयों का यूज है जो कि बिना बेहोशी के मानसिक उलझन व तंत्रिकीय नर्व दुष्प्रभावों को उनके नर्व दुष्प्रभावों के दर्द को कम करती हैं। तो स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि औषधियों के वर्गीकरण में अगला पार्ट है प्रतिजैविकी, जिनको हम बोलते हैं एंटीबायोटिक्स। तो एंटीबायोटिक्स वे औषधियाँ होती हैं जो जीवित कोशिकाओं से निर्मित होती हैं और अन्य सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकती हैं। हम स्टूडेंट्स, आपको तो पता ही होगा कि प्रथम एंटीबायोटिक की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी, जिसका नाम था पेनिसिलिन। तो प्रथम एंटीबायोटिक का नाम क्या था स्टूडेंट्स? पेनिसिलिन, जिसकी खोज कहाँ से की गई थी? पेनिसिलियम नोटेटम नामक कवक से 1929 में। तो अब हम देखते हैं कि प्रतिजैविकों के उदाहरण। तो प्रतिजैविकों के रूप में स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, एम्पिसिलिन, एमोक्सिलिन आदि प्रतिजैविकों का प्रयोग किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, हम देख रहे हैं कि रसायनों का दैनिक जीवन में क्या प्रयोग है। तो हम विभिन्न रूपों में केमिकल्स का डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। हम क्या देख रहे हैं कि औषधियों का वर्गीकरण देख रहे हैं। अब हम नेक्स्ट देखेंगे प्रतिरोधी, जिनको हम बोलते हैं एंटीसेप्टिक्स। तो एंटीसेप्टिक्स, तो हमने क्या क्या देखा स्टूडेंट्स? हम क्या पढ़ रहे हैं कि मनुष्य की दैनिक आवश्यकताओं के रूप में रसायन विज्ञान का महत्वपूर्ण योगदान है, जैसे कि हम औषधियाँ यूज करते हैं, साबुन यूज करते हैं, अपमार्जक यूज करते हैं, रेसे यूज करते हैं, प्लास्टिक, रबर, कांच, सीमेंट आदि, ये सब किससे मिलके होते हैं? केमिकल से ही बने हुए होते हैं। तो अब हम सबसे पहले उनमें हम देख रहे हैं औषधियों में किस प्रकार से रसायनों का प्रयोग होता है। औषधियाँ जो हम बीमार होने पे लेते हैं। तो हम देख रहे हैं औषधियों का वर्गीकरण, जिसमें हमने देखा जवारनाशक, दर्दनाशक और प्रतिजैविकी। तो अब हम देखेंगे स्टूडेंट्स प्रतिरोधी। तो वे औषधि जो सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकती हैं या उनको मारती हैं। तो प्रतिरोधी कौन सी औषधियाँ हैं जो सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकती हैं या उनको मारती हैं, लेकिन वो जीवित ऊतकों को हानि नहीं पहुंचाती। प्रतिरोधियों के द्वारा घाव को धोया जाता है और उसको हील किया जाता है। एग्जाम्पल के रूप में हम लेते हैं डिटोल, सेवलॉन, टिंचर आयोडीन, पोटेशियम परमैंगनेट, लाल दवा आदि को लेते हैं। तो ये था एंटीसेप्टिक्स, जो कि
सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकती हैं। जैसे कि किसी भी व्यक्ति को जब चोट लगती है तो वहाँ से अगर खून बहने लग जाता है तो उसके इलाज के लिए हम क्या यूज़ में लेते हैं, डिटॉल का यूज़ में लेते हैं, सेवलॉन का यूज़ लेते हैं, आयोडीन का यूज़ में लेते हैं, जिससे कि खून बहना रुक जाता है। तो अब हम देखेंगे स्टूडेंट्स, अगला देखेंगे विसंक्रामक, जिनको हम बोलते हैं डिसइंफेक्टेंट्स। तो विसंक्रामक वे औषधियाँ होती हैं जो सूक्ष्म जीवों को शीघ्रता से नष्ट कर देते हैं, उनको क्या कहते हैं, विसंक्रामक कहते हैं। इनका उपयोग किस में करते हैं, बर्तनों, फर्श, सैनिटरी आदि उपकरणों में किया जाता है, जिससे कि डिटॉल, फिनॉल, ब्लीचिंग पाउडर, हाइड्रोजन पेरोक्साइड आदि। नेक्स्ट औषधियों के वर्गीकरण में हम देखेंगे स्टूडेंट्स प्रशांतक, जिनको हम बोलते हैं ट्रैंकुलाइजर। इनका प्रयोग मानसिक तनाव को कम करने के लिए किया जाता है, जैसे कि रिजरपाइन, बार्बिटूरिक एसिड। इन्हें मनोचिकित्सकीय औषधि भी कहा जाता है। तो ये थी प्रशांतक, जिनको बोलते हैं ट्रैंकुलाइजर। अब हम देखते हैं सल्फा ड्रग्स। सल्फा ड्रग्स है सल्फेनोमाइड से व्युत्पन्न समूह को सल्फा ड्रग्स कहते हैं, अर्थात संश्लेषित रसायन चिकित्सकीय कारक जिनकी संरचना में सल्फेनोमाइड समूह SO2NH2 होता है, जिनके उदाहरण हैं सल्फाडाइजीन, सल्फापिरिडिन, सल्फाग्वाडिन आदि। वर्तमान में सल्फा ड्रग्स का प्रतिस्थापन प्रतिजैविकों यानी कि एंटीबायोटिक्स द्वारा किया गया है। तो वर्तमान में हम सल्फा ड्रग्स की जगह किन औषधियों का यूज़ करते हैं, हम करते हैं एंटीबायोटिक्स का यूज़ करते हैं। तो ये देखा हमने, क्या देखा स्टूडेंट्स, प्रशांतक और सल्फा ड्रग्स के बारे में। तो स्टूडेंट्स हम देख रहे हैं दैनिक जीवन में रसायनों के प्रयोग के बारे में, जिनमें हम वर्गीकरण कर रहे हैं औषधियों का वर्गीकरण, जिसमें हमने देखा प्रशांतक, जिसमें हमने स्टार्टिंग में देखा था जवारनाशक, दर्दनाशक, प्रतिजैविकी, फोर्थ है प्रतिरोधी, फिफ्थ है विसंक्रामक, सिक्स्थ था प्रशांतक, सेवंथ था सल्फा ड्रग्स। तो स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट देखेंगे बेहोशी कारक, जिनको बोलते हैं हम एनेस्थीसिया। तो एनेस्थीसिया वे औषधियाँ होती हैं जो कि नर्वस सिस्टम को अवचेतन कर देती हैं, एनेस्थीसिया कहलाती हैं। ये संवेदी अंगों का दमन करती हैं और इनका उपयोग सर्जरी के दौरान किया जाता है। उदाहरण के तौर पे हम देखते हैं एनेस्थीसिया के रूप में हम यूज़ में लेते हैं नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफॉर्म, ईथर, सोडियम पेंटोथल और जाइलोकेन जैसे केमिकल्स हम किसके रूप में यूज़ में लेते हैं, बेहोशी कारक के रूप में। तो ये थे एनेस्थीसिया के रसायन, जिनको हम ऑपरेशन या सर्जरी के टाइम पे बेहोशी कारक के रूप में प्रयोग में लेते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं हम एंटी एसिड, जिनको बोलते हैं प्रतिअम्ल। जब संदूषित भोजन के प्रयोग से आमाशय अम्लीयता की शिकायत होती है तो उसको कम करने या उदासीन करने के लिए एंटी एसिड्स का यूज़ किया जाता है। उदाहरण के लिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मिल्क, जिसको हम बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। दूसरा है एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, तीसरा है सोडियम बाइकार्बोनेट। तो ये थे एंटी एसिड्स जो कि अम्लीयता को उदासीन करने के काम में आते हैं। अब हम देखते हैं कि भोजन के रूप में हम किस प्रकार से रसायनों का प्रयोग करते हैं। तो स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि खाद्य परिरक्षक के रूप में बैक्टीरिया कवक से भोजन की रक्षा करते हैं। जो बैक्टीरिया होते हैं वो कवक से भोजन को खराब होने से बचाते हैं। तो इनमें एग्जाम्पल्स हैं सोडियम मेटासल्फेट, सोडियम बेंजोएट और सार्बिक एसिड। तो सोडियम मेटासल्फाइड, जिसका फॉर्मूला होता है Na2H2O5, इसका उपयोग जैम, सॉस और अचार के परिरक्षण में किया जाता है। और सोडियम बेंजोएट का यूज़ किया जाता है सॉफ्ट ड्रिंक और अम्लीय भोजन में। किसका यूज़ किया जाता है, सोडियम बेंजोएट का।
सॉर्बिक अम्ल और इसके साल्ट्स का यूज़ किस में किया जाता है? पोटेशियम सॉर्बेट का उपयोग चीज़, पका हुआ खाना, मछली उत्पाद आदि में कवक की वृद्धि को रोकने में किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि उर्वरकों के रूप में रसायनों का किस प्रकार से यूज होता है। तो उर्वरकों के रूप में नाइट्रोजन उर्वरक काम में लिए जाते हैं। और अगला उपयोग है विस्फोटक के रूप में किस प्रकार से रसायनों का प्रयोग किया जाता है। तो जैसे कि TNG ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन, TNT ट्राइनाइट्रोटोलुइन, RDX जिसका फुल फॉर्म है रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सप्लोजिव। तो ये था स्टूडेंट्स